नमस्कार, राजस्थान मौसम समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें बताएंगे आगामी 24 घंटों से लेकर एक सप्ताह के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम, किन जिलों में भारी और भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। साथ ही बताएंगे आपके जिले के बारे में भी सही व सटीक जानकारी। आप सभी दर्शकों से निवेदन रहेगा, समाचारों को अंत तक देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिए। बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिला, जबकि जोधपुर संभाग के भी पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों से लेकर जैसलमेर के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर देखने को मिला। कई सारे क्षेत्रों में कल दोपहर के बाद में आए अचानक बदलाव के कारण मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली, जबकि अजमेर, कोटा, जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने के समाचार मिल रहे हैं। आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई सारे जिलों में मध्यम से तेज तो कुछ जिलों में भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। विशेष तौर पर दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान से लेकर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में भी आज बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उनके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत में किस प्रकार से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। मानसूनी ट्रफ गुजरात के उत्तर और उत्तर पूर्वी भागों से होते हुए उत्तर मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों के आसपास में जारी है, जहां पर एक और सर्कुलेशन उभर रहा है, जो कि आगामी दिनों में एक मजबूत सिस्टम बनते हुए मध्य राजस्थान से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। ये सिस्टम आगामी 22-23 जो अगस्त का समय है उस दौरान बनते हुए राजस्थान की तरफ आगे बढ़ेगा और राजस्थान में 25 से लेकर 28-29 अगस्त के दौरान भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देने वाला है। वही आगे बढ़ा डिप्रेशन अब आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के उत्तरी भाग, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों के आसपास में वेलमार्क लो प्रेशर के रूप में बना हुआ है। गुजरात के जो सूरत और उत्तर महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्रों पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो कि कल दिन के समय काफ़ी प्रभाव में था, तेजी से हवाओं को घुमा रहा था। वही एक और जो कच्छ रीजन के आसपास का जो गुजरात का क्षेत्र है, यहाँ पर भी सर्कुलेशन बना है, यानी गुजरात के ऊपर 2 सर्कुलेशन है, जिसके कारण से आज गुजरात के जो दक्षिण मध्य भागों के आसपास में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। जबकि जो निम्न दबाव उत्तर महाराष्ट्र के आसपास में बना हुआ है, इसके कारण से महाराष्ट्र के क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। लगातार बीते 4 दिनों से भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिल रहा है, जबकि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भी महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर देखने को मिलने वाला है। आइए बात करते हैं अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्र में कैसा रहेगा मौसम। आगामी 24 घंटों के दौरान बारिश का बढ़ता हुआ दौर पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ क्षेत्रों में आज बारिश की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान के कोटा संभाग के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जबकि दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों में आज कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर खेरवाड़ा, ऋषभदेव के आसपास का जो क्षेत्र है, सवर्ण से लेकर शिमलवाड़ा, गलियाकोट, सागवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। सलोंबर से लेकर लसाड़िया, कनौड़ के आसपास का क्षेत्र है, डुगला से लेकर भिंडर के आसपास का जो क्षेत्र है, बड़ी सादड़ी से लेकर धारियावाड़, प्रतापगढ़, छोटी सरवन, अरनोद, पीपलखंड से लेकर चित्तौड़गढ़, कपासन, फतेहनगर, राजसमंद, उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार एका दुक्का स्थान पर भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें जो चित्तौड़गढ़ से लेकर कपासन, फतेहनगर, राजसमंद, उदयपुर, घाटोल, जाडोल, जावर, जाबोली के आसपास का क्षेत्र है, जाडोली से लेकर कुछ मावली, घोगुंदा, सायरा, देलवाड़ा, कोटड़ा, पिंडवाड़ा, शिरोई से लेकर माउंट आबू, आबू रोड, रेवदर के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज तो कहीं कहीं मूसलाधार इक्का दुक्का स्थान पे भारी बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जालौर के रानीवाड़ा से लेकर भीनमाल के आसपास का क्षेत्र है, भादराजून, जालौर के आसपास का क्षेत्र है, सांचौर के जो पश्चिमी गांवों से लेकर पश्चिमी बाड़मेर का क्षेत्र है, यहाँ पर भी आज दोपहर के बाद में शाम के समय और रात्रि के समय मूसलाधार बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, जिसमें छेड़वा से लेकर चौहटन, बाखासर, धनाऊ, चौहटन के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से लेकर धोरीमन्ना, बाड़मेर, शिव, उंडू के आसपास का क्षेत्र है, गडरा रोड से लेकर जो जैसलमेर के क्षेत्र हैं, जिसमें फलसून से लेकर श्री मोहनगढ़, जैसलमेर, पोखरण, चांदन, तनोट के आसपास का क्षेत्र है, भला से लेकर बनियाना के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ पर मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है।
जबकि देवीकोट से लेकर बिंजरई, अर्जुन, नाचना, सरकारी तल्ला के आसपास का क्षेत्र है। रामगढ़ से लेकर खुरी, देवरा के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। जबकि शिव से लेकर मुकाव के आसपास का क्षेत्र है। कोल्लू, बायतू, बाड़मेर से लेकर जो बालोतरा, पाटौदी, शेरगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियों का दौर होने की संभावना है। 20-20 में कुछ क्षेत्र यहाँ पर शुष्क भी देखने को मिलेंगे। कल्याणपुर से लेकर ओसी, आदेचू, फलोदी के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर आज अच्छी बारिश की गतिविधियाँ होने की संभावना है। यहाँ के किसान भाई जो इंतज़ार कर रहे हैं उनका इंतज़ार खत्म होने की संभावना है। फलोदी से लेकर देनोग, भोपालगढ़ के आसपास का क्षेत्र है। पादरू, शिवाना, तिलवाड़ा, मोखासर से लेकर शायला, जीवाणा, दहीसर के आसपास का क्षेत्र है। पाली से लेकर जैतपुर, रोहट, खेरा, सोजत, मारवाड़ जंक्शन से लेकर बैसाना, सुमेरपुर, रानी बाली, फालना, जालोर, भादराजून, आहोर, बागरा, धावला के आसपास का क्षेत्र है। मीठड़ी से लेकर बालवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है। रामसिन के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर भी आज कुछ बदलाव के साथ में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियाँ तो 20-20 में कुछ क्षेत्र हैं वो शुष्क भी देखने को मिलने वाले हैं। सांचौर से लेकर चितलवाना, बागोड़ा के आसपास का क्षेत्र है। जाब, भीनमाल के आसपास का क्षेत्र है। करड़ा, पुनासा से लेकर जाब के आसपास का क्षेत्र है। शिवाड़ा, हाडेचा से लेकर चितलवाना, होती गाँव के आसपास का क्षेत्र है। दूठवा से लेकर जो बाड़मेर के दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें वेड़िया से लेकर जो बाखासर के आसपास का क्षेत्र है, भल्ला के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ से लेकर जो आकल के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर भी मध्यम से तेज़ खंड बारिश की गतिविधियाँ, कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की गतिविधियों का दौर अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। जोधपुर से लेकर नागौर, डीडवाना, कुचामन के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम दर्जे की कहीं कहीं मूसलाधार खंड बारिश की गतिविधियाँ। भीलवाड़ा, चित्तौड़, शाहपुरा से लेकर कोटाबूंदी, बारा, झालावाड़ी, केकड़ी, ब्यावर, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में भी खंड बारिश की गतिविधियाँ होगी जिसमें दूदू से लेकर जयपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डींग, खैरतल, तिजारा, अलवर, कोटपुतली, बेहरोड से लेकर नीम का थाना, झुंझुनू, सीकर के क्षेत्रों में भी आज हल्की से मध्यम दर्जे की खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान के गंगानगर के क्षेत्रों में आज मध्यम से तेज तो कहीं के मूसलाधार बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। उत्तरी राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा जिसमें श्री कोलायत से लेकर नोखा, देशनोक, देनोक से लेकर बीकानेर, पांचू, नापासर से लेकर जसरासर, सांडवा, रेडी के आसपास का क्षेत्र है। श्री डूंगरगढ़ से लेकर कालू, मोमासर से लेकर राजलदेसर, शाहपुर, सुजानगढ़, निब्बी, जोधा, जायल, नागौर, कुचेरा, अरोल के आसपास के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज खंड बारिश की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी। अगला सिस्टम है जो कि एक मजबूत सिस्टम के रूप में मध्य राजस्थान के आसपास में पहुंचेगा। उस दौरान 24 अगस्त से लेकर जो 27-28 अगस्त का दौरान है जो समय है उस दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियों का दौर देखने को मिलने वाला है। विशेष तौर पे उदयपुर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में मूसलाधार और भारी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। उस दौरान जल भराव जैसी स्थिति भी पैदा होने की संभावना बन रही है। उनके बारे में समय समय पे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो अपडेट में इतना ही। कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।